नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सावरकर और आरएसएस का हिस्सा है बीजेपी। जी हाँ, ये सब लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन। जी आपको बता दें, स्टेट बैंक और जो है यहाँ पर एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ जमकर विरोध किया गया, अडानी के खिलाफ ऑफिसों के बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान। बोले फिलहाल अलकायदा और तालिबान की तरह है केंद्र सरकार, बताएंगे क्यों की ऐसी तुलना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फैलाती है भ्रष्टाचार और लोगों को करती है टारगेट, बताएंगे क्या है कुछ मामला। वहीं पर तेजस्वी यादव के घर पर दोस्तों सीबीआई की पड़ी रेड। 2015 से तेजस्वी और राबड़ी को फंसाना चाहती है बीजेपी, बताएंगे क्यों आखिरकार अचानक से तेजस्वी के घर सीबीआई की टीम पहुंची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मजदूरों की पिटाई वाले मामले पर जमकर आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने निकाली भड़ास। बोले भाजपा के लोग फैलाते हैं झूठ, बताएंगे क्या था वो वीडियो और कैसे दोस्तों दूसरे वीडियो को पोस्ट करवाया जा रहा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सौरभ भारद्वाज का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पिछले 8 सालों में मोदी जी ने छीन ली मीडिया की आजादी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार का जोरदार हंगामा, बताएंगे क्या कुछ बोला नीतीश ने जो राबड़ी के घर पर रेड पड़ी है इसके ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पूरा कोयला अडानी को बीजेपी ने दिया फ्री में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरजेडी के नेता भवानी वीरेंद्र का बयान। बोले देश दहशत में फैलाना चाहती है बीजेपी, पूरे देश में मचा रखी है दहशत। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों को लिया आड़े हाथ। राहुल गांधी ने आरएसएस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस जो है वो सावरकर की सोच है। आरएसएस, बीजेपी और सावरकर इन सब लोगों की एक ही सोच है, यह आजादी की लड़ाई में कोई भी नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर के साथ 5 लोग थे, वो 5 लोग एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटते हैं। आपको बता दे दोस्तों ये किस्सा, हालांकि मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको क्योंकि राहुल गांधी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि फिलहाल 5 लोग होते हैं सावरकर की टीम में और वो लोग एक मुस्लिम व्यक्ति को बहुत पीटते हैं। उसके बाद पीटने के बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि यार मुझे बहुत मजा आया पीटकर। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसको कायरता मानता हूं। आप एक मुसलमान को, एक मुस्लिम व्यक्ति को 5 लोग घेरते हो और 5 लोग मिलकर उसको पीटते हो और फिर उसमें से एक आदमी 5 में से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई उसे पीटकर। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये कायरता है, अगर हिम्मत है तो उस अकेले से लड़ने जाओ। उसको जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात 16 आने सच है। अगर आप अपने आप को इतना ही ताकतवर समझते हो और अगर आपको, वैसे तो दोस्तों हिंसा किसी भी रूप में सही नहीं होती है, हिंसा से किसी को कुछ नहीं मिलता और ये हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने ही ताकतवर हो तो आपने उससे अकेले जाकर लड़ाई क्यों नहीं की। आप सावरकर अपने साथ 5 लोग लेकर जाता है और एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट कर बोलता है उसमें से एक 5 में से कि मुझे बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी ने कहा यह कायरता है, एक अकेले इंसान को 5 लोग घेर कर पीटते हैं, मुझे ये कायरता नजर आती है। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर, बीजेपी और आरएसएस इन तीनों की सोच एक ही है। इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया, लेकिन ये आ जाते हैं सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की सोच यही है, वो देश में एक दूसरे को लड़ाती है, भाई को भाई से लड़ाकर फायदा उठाती है। मेरी भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी थी। राहुल ने बताया कि देश में क्यों भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों संजय रावत के बयान से बिलबिलाई बीजेपी। दरअसल संजय रावत ने दोस्तों दिया तो विवादित बयान है, लेकिन संजय रावत का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी की सच्चाई बयां कर रहा है। हम इस बयान का दोस्तों पूरी तरीके सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि संजय रावत ने तुलना जो बीजेपी की है वो इस चीज से नहीं करना चाहिए थी, लेकिन बातें बिल्कुल सच बोली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो तालिबान और अलकायदा की तरह व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार लोगों के साथ। अब आप जानते हैं दोस्तों कि अलकायदा कौन है? एक आतंकवादी संगठन है तालिबान का। और तालिबान कौन है? तालिबान के लड़ाके किस तरीके से आतंक फैलाते हैं आपने देख रखा है। आपको बताते संजय रावत ने कहा कि तालिबान और अलकायदा की तरह केंद्र सरकार लोगों के ऊपर हमला करवाती है, उनको खत्म करने के लिए हथियार उठाने को मजबूर करती है। आप समझिए दोस्तों, उन्होंने सीबीआई और ईडी का नाम लिया। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल लोगों को खत्म करने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज करती है गलत तरीके से। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि संजय रावत ने किधर इशारा किया है? उनका मतलब ईडी और सीबीआई से कि इसका यूज आतंकवाद की तरह किया जा रहा है, जैसे अलकायदा और तालिबान है लड़ाकों की तरह, और विपक्ष को इससे मजबूर किया जा रहा है। आपको बताते चले संजय रावत यही नहीं रुके। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल अंधभक्तों की टोली प्रधानमंत्री के पीछे रहती है। अगर कुछ भी अंधभक्ति नहीं फैलाना होती है तो अंधभक्ति के जो विश्व गुरु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें अंधभक्तों को भी संजय रावत ने जमकर धोया। संजय रावत ने कहा कि मैं राहुल गांधी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि मैं राहुल गांधी की बात को समझा और राहुल गांधी का सपोर्ट भी करता हूं। आपको बता दूं कि यहां पर सीधे सीधे संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो लंदन और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में कहा है वो बिल्कुल सच बात है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो अब खत्म हो चला है। आजाद लगातार दोस्तों आप समझिए, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसकी रचयिता सिर्फ बीजेपी पार्टी है। जाहिर सी बात है 2014 से पहले ये सब कुछ क्यों नहीं होता था? क्यों नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही देश में नफरत शुरू हो गई? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी, भड़के नीतीश कुमार। आपको बताते चले दोस्तों कल तेजस्वी यादव के घर पर लगभग 5 से 7 घंटे के लगभग जो यहाँ पर छापेमारी चली। आपको बताते चले मामला 2015 का से चल रहा है, और 2015 से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है इसमें आरोपी बनाया गया था। लेकिन आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई पुरानी बात तो है नहीं, ये कोई नई बात तो है नहीं, बीजेपी की ये पुरानी आदत है। जब भी वो किसी को परेशान करना होता है, विपक्ष को गिरफ्तार करना होता है, तो बीजेपी अपनी ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपकी पार्टी में सारे संत भरे हुए हैं, बीजेपी में कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कि गलत कर रहा हो, सारे के सारे संत थे। लेकिन आप देखिए दोस्तों, हालांकि इस बात पर आपको यह भी बता दूं कि तेजस्वी यादव और तमाम 17 विपक्षी दलों के नेता ने अभी हाल ही में एक चिट्ठी लिखी है नरेंद्र मोदी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ईडी और सीबीआई गलत तरीके से हमें प्रताड़ित कर रही है, हमें परेशान कर रही है और गलत तरीके से कार्रवाइयां कर रही है। कृपया आप इसको संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें। लेकिन संज्ञान वाली जो बात है वो एक कटाश कसी है। किसने दोस्तों? विपक्ष ने। हालांकि इस पर क्योंकि संजय रावत ने अभी हाल ही में कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि सीबीआई और ईडी क्या कर रही है, क्योंकि उन्हीं के कहने से कर रही है, लेकिन हमने हमारी जिम्मेदारी निभा दी है बताकर कि देखो भैया ऐसा हो रहा है। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी का पुराना पैतरा है, जब विपक्ष को वो तोड़ नहीं पाती तो वो इसी तरीके की झूठी कार्रवाइयां करती है। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि फिलहाल तेजस्वी यादव बिल्कुल बेगुनाह है, बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है या बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो बीजेपी उसको के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जानबूझकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये भी सुन लीजिए। 2024 से पहले बीजेपी किसी भी हाल में बिहार की सरकार को गिराना चाहेगी, ये मैंने आपको पहले भी चेताया दोस्तों, और वो कोशिश करेगी कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करवा ले। इससे 2 फायदे बीजेपी के। पहला, आरजेडी में अब कोई मुखिया नहीं रह जाएगा अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों
या तो जेडीयू में से या आरजेडी में से कुछ नेताओं को तोड़ा जाएगा और अपने गठबंधन में जोड़ा जाएगा। और अगर एक अच्छा खासा तबका आ जाता है इसको छोड़कर तो बीजेपी अपनी बिहार में बना लेगी सरकार। तेजस्वी यादव के पीछे पीछे बीजेपी आज से नहीं 2015 से पड़ गई थी, यानी कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई करा रही थी बीजेपी। लेकिन अब जब कल तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भाजपाइयों को जमकर दौड़ा दिया और उनको खरी खोटी सुना दी तो बीजेपी बौखला उठी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन चीजों से, ये जो विधानसभा में होता है, इन चीजों का भी बदला लेती है मोदी सरकार। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया ने एक दिन पहले ही जो यहाँ पर जमकर धोया था विधानसभा में लोगों को, और दूसरे दिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है कार्रवाई हो गई। क्यों? क्योंकि वहां की मेयर कौन चुनी गई थी? शैली ओबरा, यानी कि आम आदमी पार्टी की। ऐसे में बीजेपी बौखला गई मारपीट वाले मामलों पर और उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा दिया। बेसिकली ये बीजेपी रिवेंज लेती है। अगर विधानसभा में आप बीजेपी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दोगे, उनसे उलझोगे, तो दूसरे दिन ही आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आपके घर पर रेड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। यही कारण है जो तेजस्वी और राबड़ी को गिरफ्तार करने की मुहिम चला रखी है बीजेपी ने, जबकि सबूत कोई भी पास नहीं है इनके। इसीलिए नीतीश ने कहा है कि फिलहाल डरने वाले नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल आए दोस्तों तेजस्वी यादव के सपोर्ट में, बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आके केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को गलत बताया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी विपक्ष को डराना और धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज किया जाता है, जो टोटली गलत है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को उठा लिया गया, उनके ऊपर भी इसी तरीके से झूठी कार्रवाई की गई और उन दोनों को फंसाया गया। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मनीष सिसोदिया एक संत आदमी है, उसने हमेशा स्कूल के बच्चों के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रही है और इसीलिए विपक्ष को डराने के लिए उनको गिरफ्तार भी कर रही है। यहीं पर नहीं रुके केजरीवाल ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी भी इसी का शिकार बन रहे हैं। बीजेपी अपना बदला लेने के लिए विपक्ष सरकारों से इस तरीके का घिनौना खेल खेलती है, जो कि गलत है। आपको बताते चले यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कहा कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, अगर हम सत्ता में होते तब भी हम ऐसा नहीं करते। आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो ईडी, सीबीआई और एनआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, और अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हमने खुद ने देखा है कि 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई को लगातार विपक्ष के ऊपर एक्टिव कर रखा है। अगर कोई कुछ भी सच बोलने की कोशिश करता है दोस्तों तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है दोस्तों वो सामने निकल कर आ ही जाता है, क्योंकि मुझे भी पता है दोस्तों कि बीजेपी भले ही झूठ बोलती रहे, लेकिन उसकी जो झूठी कथाएं हैं दोस्तों वो दुनिया के सामने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। एनकाउंटर करने वाला उस्मान चौधरी नहीं दोस्तों, बल्कि आपको बता दें उसकी पत्नी ने बताया कि उनका नाम तो विजय था। अब आप समझिए दोस्तों, उस्मान का मतलब आप समझ रहे हैं, मुस्लिम। जानबूझ के उसके नाम को बताया जा रहा है उस्मान चौधरी, जबकि दोस्तों उसका नाम उस्मान चौधरी नहीं, उसका नाम है दोस्तों विजय था। उसकी पत्नी ने बताया कि उनका नाम विजय चौधरी था। आपको बता दें उनकी पत्नी को और उनके बूढ़े माँ बाप को भी उठाकर ले गई थी पुलिस। उनसे 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई, घंटों, रात भर। उसके बाद भी उनकी पत्नी बोली कि हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनका हत्या में हाथ है। जब टीवी में देखा, जब बड़े साहब बताए तब पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। आपको बताते चले दोस्तों, अब इस व्यक्ति का, यानी कि जिसको उस्मान चौधरी बताया जा रहा था दोस्तों, उसका नाम विजय चौधरी है और उसका एनकाउंटर हो गया है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका नाम उस्मान किस लिए बताया जा रहा था, ताकि लोग इसको मुस्लिम समझे। उस्मान क्योंकि आपको पता है उस्मान नाम मुसलमानों में होता है, और ये बीजेपी बहुत चालाकी से चालें चलती है, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहती दुनिया को कि देखो हमने हिंदू का एनकाउंटर कर दिया, वो यही बताना चाहती है कि हमने मुस्लिम का एनकाउंटर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कर्नाटक में जमकर गरजे। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है जो कर्नाटक में 40% पर सरकार चला रही है। आपको बता दें दोस्तों 40% की घूस मांगी थी बीजेपी ने, जिसकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको पता होगा दोस्तों कि एक कॉन्ट्रैक्टर से बीजेपी का नेता, खास करके येदियुरप्पा के बाद जो नए सीएम आए थे येदियुरप्पा, वो लगातार दोस्तों मांग कर रहे थे 40% की। जब वो व्यक्ति दे नहीं पाया तो उसने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में लिखकर नाम चला गया कर्नाटक की सरकार के येदियुरप्पा का, और बीजेपी की खुल गई पोल। अब यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हो यहां पर नजर आएगा, क्योंकि जो वोटर्स है दोस्तों वो बीजेपी को कभी चुनने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि ये एक साउथ का एरिया ही माना जाता है। कर्नाटक में पिछली बार भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार दोस्तों मामला थोड़ा टफ भी है, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंच गया। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें बीजेपी से लड़ना है, दूसरी तरफ दोस्तों केजरीवाल वहां जाता है जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है। आप देखिए अब कर्नाटक में भी केजरीवाल पहुंच गए, राजस्थान में भी केजरीवाल पहुंच गए। हालांकि अभी हाल ही में हिमाचल में इनका मुंह काला किया गया, एक भी वोट नहीं मिला वहां पर, इनको सीट तक नहीं जीत पाए। लेकिन मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि केजरीवाल दोस्तों बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल की लंका लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी दोस्तों मुझे डायरेक्टली लगता है कि फायदा कराते हैं केजरीवाल। ये सब कुछ बीजेपी से डील होती है केजरीवाल की, क्योंकि इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो यही है कि भैया आप और ममता बनर्जी भी आजकल यही सब कुछ करती हुई नजर आई। उन्होंने मेघालय में कांग्रेस की कई सीटें छीन ली, जिससे ये साबित हो गया दोस्तों कि फिलहाल एक तरफ तो ममता बनर्जी बीजेपी से नाराज, दूसरी तरफ वो कांग्रेस के भी साथ नहीं। उनका प्लान क्या है 2024 का, इस पर से अब तक उन्होंने पर्दा नहीं उठाया है। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी पर्दा उठाए ना उठाए, लेकिन जनता जान चुकी है कि फिलहाल लोगों के दिल में चल क्या रहा है। और फिलहाल आप भी जान चुके होंगे कि अब देश में स्थिति क्या बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लोगों को डरा रही है, धमका रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विधानसभा में बीजेपी के नेता फैला रहे थे झूठ, तेजस्वी यादव ने उखेड़ दी बीजेपी की बकिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विधानसभा में बीजेपी ने झूठ फैलाया। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए बिहार के मजदूरों को जमकर कूटा जा रहा है और उनकी हत्या ही कर दी गई है, जबकि दोस्तों वो दोनों के दोनों वीडियो झूठे हैं। ये बात सच है दोस्तों कि बिहार के मजदूरों की पिटाई हुई है, लेकिन वो जो वीडियो वायरल किए जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उनको पीट कर मार दिया, वो दरअसल वीडियो दोस्तों कोटमबतूर और जो है यहाँ पर एक वीडियो झारखंड का बताया जा रहा है, जहां पर झारखंड और बिहार के मजदूर आपस में भिड़ रहे हैं, और एक कुतुबतूर का है। आपको बता दें ये दोनों वीडियो यहाँ के, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता देश में नफरत फैलाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ तो तुम लोग देशभक्ति की बात करते हो, दूसरी तरफ देश में जात को दूसरी जात से लड़ाते हो। ये कौन सा देशभक्ति है? क्या कर्नाटक देश से बाहर है? क्या तमिलनाडु? तो फिर जब भारत माता की जय बोलते हो तो तमिलनाडु बाहर कैसे हो गया? आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यहीं पर नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल विपक्ष को डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी, और इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत देश के सामने आ चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों जब नीतीश कुमार के विधायक बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की, जब बीजेपी ने सोच लिया कि क्यों ना अब नीतीश को भी गच्चा दे दिया जाए और हमारी सहयोगी पार्टी यानी कि नीतीश कुमार के विधायकों को भी खरीद लिया जाए, उसके बाद दोस्तों कई सारे बवाल हुए और एक चीज तो सामने आ गई कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन अब मामला दोस्तों कुछ और ही हो गया है। बीजेपी के नेता आए दिन ट्विटर पर झूठ फैलाते हैं। हालांकि इसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है तमिलनाडु में, चेन्नई पुलिस ने की है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी की जहां सत्ता नहीं है वहां बीजेपी सारी हदें पार करने को तैयार होती है। जहां सरकार बने वहां बना लो, जहां ना बने वहां गिरा दो, ना गिरे खरीद लो, ना बिके तो फिर जेलों में भेजो उनको ईडी और सीबीआई के द्वारा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको